फिर उसके बाद मतलब मेरा पति था, हमको मारा और उस लड़का के सामने धकेल दिया हमको। फिर दूसरा लड़का था, मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा पति मेरे मुँह में कपड़ा डाल दिया। फिर हम कुछ नहीं कर पाए। फिर वो लड़का था, मेरे साथ गलत संबंध बनाया। ससुर यहाँ से तो हमको बोल के लेके गए थे मेरे पापा को कि हम जा रहे हैं आपकी बेटी को लेकर, अपने बेटी जैसे मानेंगे। लेकिन वहाँ जाकर मतलब हम जब अकेले रूम में रहते हैं तो मेरे रूम में घुस जाते हैं। फिर मेरे मतलब शरीर को छेड़खानी करने लगते हैं। जब कभी खाना देने जाए तो हाथ पकड़ के किसी जो पीने वाला मतलब पीने वाला ताड़ी पीने वाला आदमी आता है उसके सामने धकेल देते हैं। बोलते हैं उसके साथ तुम संबंध बनाओ। हम बोलते हैं नहीं बनाएंगे। तो मेरे सास, ससुर और मेरा पति तीनों मिलकर मारता है हमको। हम बोले कि दोनों दोस्त को बोलेगा अपने हद में रहे, तो वो बोला कि तुम अपने हद में रहना। तो हम बोले, हम चुपचाप बैठ गए वहाँ पे। फिर वो दोनों लड़का आया और मेरा हाथ पकड़ा, तो हम हाथ छुड़ा लिए उससे। फिर हम अलग जाके बैठ गए। फिर वो मतलब वहाँ पे लड़का फिर वहीं पे आके मेरा दुपट्टा हटा दिया शरीर पर से। फिर हम उसको मतलब धकेल कर अलग बैठ गए। वहाँ पर आया, फिर मतलब वहाँ पर आया, फिर हमको छेड़खानी करने लगा, वो छूने लगा। फिर वहाँ पर से भी हम उसको धकेल दिए। फिर हम चाहते कि हम खुद को बचा लें, लेकिन मेरा बच्चा वहाँ पे सोया हुआ था और उसके गले पर मेरा पति हाथ डाल दिया कि तुम ज़्यादा बदमाशी करोगी तो हम इस बच्चे को मार देंगे। यहाँ एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है, जहाँ एक पति जिसका कर्तव्य है कि वो पत्नी की रक्षा करे, वहीं वो रक्षा न करते हुए भक्षक बन गया है और कहीं न कहीं घृणित कार्य अपने दोस्तों के साथ करवाना चाहता था। सीधे पीड़िता से मिलाते हैं आपको। क्या वारदात हुई थी और कब हुई थी, जरा विस्तार से बताइए। सोमवार के दिन यहाँ से हम गए थे। 27 तारीख को हम गए थे। 28 तारीख मंगलवार को वो 12 बजे रात में 2 लड़का को लेकर आया था। वो जब अंदर रूम में गया तो रूम बंद किया। फिर दोनों दोस्तों को मतलब अंदर में लिया और फिर रूम बंद कर दिया। हम बोले कि ये दोनों दोस्त कौन है, मतलब ये दोनों लड़का कौन है, तो बोला कि मेरा दोस्त है। हम बोले कि ये दोनों दोस्त को आप क्यों लाए हैं, तो बोला कि हम ऐसे ही लाए हैं। तो हम बोले इतनी रात को क्यों लाए हैं, तो बोला हम ऐसे ही लाए हैं, तुम चुप रहो। तो हम चुप हो गए। हम बोले कि दोनों दोस्त को बोलिएगा अपने हद में रहे, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा ही करता था मेरा पति। हम बोले कि दोनों दोस्त को बोलिएगा अपने हद में रहे, तो वो बोला कि तुम अपने हद में रहना। तो हम चुपचाप बैठ गए वहाँ पे। फिर वो दोनों लड़का आया और मेरा हाथ पकड़ा, तो हम हाथ छुड़ा लिए उससे। फिर हम अलग जाके बैठ गए। फिर वो मतलब वहाँ पे लड़का फिर वहीं पे आके मेरा दुपट्टा हटा दिया शरीर पर से। फिर हम उसको मतलब धकेल कर अलग बैठ गए। वहाँ पर आया, फिर मतलब वहाँ पर आया, फिर हमको छेड़खानी करने लगा, वो छूने लगा। फिर वहाँ पर से भी हम उसको धकेल दिए। फिर उसके बाद मतलब मेरा पति था, हमको मारा और उस लड़का के सामने धकेल दिया हमको। फिर दूसरा लड़का था, मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा पति मेरे मुँह में कपड़ा डाल दिया। फिर हम कुछ नहीं कर पाए। फिर वो लड़का था, मेरे साथ गलत संबंध बनाया। फिर हम चाहते कि हम खुद को बचा लें, लेकिन मेरा बच्चा वहाँ पे सोया हुआ था और उसके गले पर मेरा पति हाथ डाल दिया कि तुम ज़्यादा बदमाशी करोगी तो हम इस बच्चे को मार देंगे। मतलब ये शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है कि एक पति के सामने अपनी ही पत्नी को उसने दूसरे के साथ संबंध बनाने को कहा। हाँ, पैसे के लिए कहा, क्योंकि वो मेरे शरीर से मतलब गंदा काम करवा के पैसा चाहता था। तो आपके शादी का साल 2 साल हो गया, बच्चा भी है एक, तो ये पहली बार घटना हुई थी कि इससे पहले भी उसने करवाया था ऐसा कुछ? नहीं, पहली बार ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार धमकी देता था हमको कि तुमको ये काम करना पड़ेगा। मम्मी पापा मतलब मेरे सास ससुर और मेरे पति तीनों चाहते थे कि हम अपने शरीर से मतलब गंदा काम किसी और मर्द के साथ संबंध बनाएं, जिससे उनको पैसा हो। तो आपका पति काम कुछ करता है कि बस यही वो लड़कियों का धंधा करवाता है बस? यही करता है और बाहर मतलब कैमरा चलाता है और बाहर रहता है, यही यहाँ आता है तो यही सब करता है। कैमरा चलाता है मतलब शादियों में कैमरा चलाता है, कैसा कैमरा चलाता है? शादियों में चलाता है। अच्छा, तो ये घटना जो है पहली बार हुई है, इससे पहले तो नहीं हुई थी कि वो इससे और? पहले सिर्फ छेड़खानी करता था, ताड़ी बेचता है। और पहले भी हुआ था, मतलब इस लड़का सबको लाता था, लेकिन ऐसे कभी नहीं करता था। वो धमकी देता था जब हम मतलब उस लड़का मतलब कोई किसी को भी लाता था मारते थे, तो वो मतलब वो काम मतलब नहीं करता था मेरे साथ, लड़का सबको भगा देता था।
और मारता था पीटता था। सास ससुर तीनों, मतलब मेरे मम्मी पापा और मेरे पति थे, तीनों हमको मारते थे। अच्छा, आपके पति का नाम क्या हुआ और वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो रामपुरा लगुनिया के रहने वाले हैं, 22 टोला। और मेरे पति का नाम गुड्डू दास है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, कौन से जिला में है? समस्तीपुर। समस्तीपुर जिला में। तो और बताइए कि आपके जो ससुर हैं या सास हैं, उन्होंने कभी मना नहीं किया, सहयोग किया उनके? और ससुर का रवैया कैसा था आपके साथ? ससुर यहाँ से तो हमको बोल के लेके गए थे मेरे पापा को कि हम जा रहे हैं आपकी बेटी को लेकर, अपने बेटी जैसे मानेंगे। लेकिन वहाँ जाकर मतलब मेरे, हम जब अकेले रूम में रहते हैं तो मेरे रूम में घुस जाते हैं। फिर मेरे मतलब शरीर को छेड़खानी करने लगते हैं। जब कभी खाना देने जाए तो हाथ पकड़ के किसी जो पीने वाला, मतलब पीने वाला, तारी पीने वाला आदमी आता है उसके सामने धकेल देते हैं। बोलते हैं उसके साथ तुम संबंध बनाओ। हम बोलते हैं नहीं बनाएंगे। तो मेरे सास ससुर और मेरा पति तीनों मिलकर मारता है हमको। तो वो जो आपकी जो सास हैं, वो भी उन लोगों के साथ मिले हुए हैं? एक महिला हो के एक महिला का सम्मान नहीं करते हैं? नहीं, सिर्फ पैसा, मतलब उन लोगों को इज्जत का चिंता नहीं है, सिर्फ पैसा, उनको पैसा चाहिए। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकती है, अपना इज्जत हर चीज बेच सकती है वो। मम्मी को बोलेंगे तो मम्मी बोलेगी कि हम करते हैं ना, तुम करोगी तो इसमें क्या है। तो मतलब आपकी सास जो है वो ऐसा काम करती हैं क्या? हाँ, पहले करती थी, अब नहीं करती है। अब मतलब उनका उम्र पूरा होने के बाद वो चाहती हैं इस काम में हम उनका साथ दें। तो वो चाहती हैं कि वो जो धंधा करती है, वो चाहती हैं कि आप भी उसमें सहयोग करें और पूरा घृणित काम करें, गंदा काम करें, उनको पैसा कमा के दें। अब वो लोग बैठ के क्या करें, बस पिए खाएं मौज करें। हाँ, यही सब चाहते हैं वो। मेरे ससुर ने भी मेरे साथ कुछ मतलब हर हर वक्त मेरे साथ संबंध बनाना चाहा, लेकिन इसमें मतलब हम भी हाथ उठाए थे उन पे। कितना बार हम मारे थे उनको, अपने ससुर को। अब आपके ससुर का एज क्या होगा? 60। 60 साल का होगा। तो वो भी मतलब अपनी पत्नी के साथ यही काम करवाते थे? आपको क्या लगा इतना देर रहे आप? हाँ, करवाते थे, हम देखे थे भी। अच्छा, आपने देखा था भी। हाँ, देखे थे हम। तो आपने शुरू-शुरू में क्यों नहीं विरोध किया? आप आके यहाँ अपने माँ-पिता को बताएँ क्या? नहीं बताए हम, क्यों नहीं? मजबूर थे हम, क्योंकि हम 7 बहन हैं और हम अपना मतलब हमको शादी किए थे पापा। मतलब ये घर पे रखने के लिए नहीं किए थे, इसलिए हम किसी को मतलब कुछ नहीं बताए। हम बोले सुधर जाएगा लड़का, सुधर जाएगा, इसलिए हम किसी को नहीं बताए। हर बार मेरे साथ यही सब हुआ, लेकिन हम नहीं बताए। सब आपकी जब शादी हुई थी, पहली बार जब गई थी, उस समय कैसा व्यवहार था इन 1 लोगों का? महीना तक ठीक था। मतलब 1 महीना तक मतलब थोड़ा-मोड़ा होता था, मारता था, पीटता था। दूसरे महीने में धमकी देने लगा। मम्मी-पापा सब धमकी देने लगे कि तुम इस काम में मेरा साथ दोगी। हम बोले हम नहीं देंगे। आप हमको मार दीजिएगा तो मार दीजिए, लेकिन हम आपको इस काम में साथ नहीं देंगे। कुछ और बोलिएगा तो हम करेंगे, लेकिन ये काम हम नहीं करेंगे। तो आपने कहा कि मेहनत करना होगा, मेहनत करेंगे, मज़दूरी कर लेंगे, लेकिन गलत काम क्यों करें? हाँ, यही सब हम बोले थे। मम्मी को बोले ना कि हम ये सब काम नहीं करेंगे। सो आप हमको बोलिए, हम कमा कर खा लेंगे, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। ये इतना सब ज़्यादा बोलने के बाद ना मतलब तीनों हम पे हाथ उठाने लगती थी, मारती थी। मेरे ससुर जी भी हम पे हाथ उठाते थे।